हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम कर रहे थे आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी, जो कंप्लीट बायोलॉजी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने क्लास 12 का एक वीडियो जो है कंप्लीट कर लिया है। अभी आज मैंने 2 यूनिट लिए हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में और प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। वो क्वेश्चन वो कवर करने वाले हैं। हम इवोल्यूशन ले रहे हैं और इकोलॉजी ले रहे हैं। ठीक है, इवोल्यूशन इकोलॉजी क्या होता है, मतलब मोस्ट इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। चाहे नीट हो, चाहे सीनेट हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप जो है मेडिकल का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है बहुत ज़्यादा आने की। ठीक है, तो चलिए देने का तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम नहीं है ना, तो आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है बहुत ज़्यादा, इसलिए बकवास नहीं करेंगे। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। इसके बाद काउंसलिंग, इसके बाद कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें होंगी कि कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। इसलिए क्या करना है आपको, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे पीपीटी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से जाके क्या करो, आप डाउनलोड कर लेना और रिवाइज कर लेना, क्योंकि 2 दिन ही बचा है। आज 4 है, कल 5, परसों 6। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का नंबर 1 क्वेश्चन जो है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कल भी मैंने लिया था तो उसमें ये भी वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एक कलर चूज कर लेता हूँ, कौन सा ले लूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट 1953, स्टैनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था 1953 में किया था। डिमॉन्स्ट्रेट एबायोटिक सिस्टम्स ऑफ अमीनो एसिड। एबायोटिक सिस्टम क्या किया था उन्होंने, अमीनो एसिड का डिमॉन्स्ट्रेट किया था। उसमें क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे मिला था, इन्होंने मेथेन मिला था, नाइट्रोजन मिला था, एमीन मिला था और वाटर मिला था। इसका रेशियो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओगे, इससे क्या होगी, कनेक्टिविटी बनी रहेगी मेरी और आपके बीच में। ठीक है, तो आप मुझे क्या करना, कमेंट करके बताना रेशियो कितना इसका है। ठीक है, वैसे आंसर करेक्ट है इसका बी वाला। ठीक है, कल भी क्वेश्चन मैंने लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल टू अपीयर ऑन अर्ली अर्थ इज बिलीव टू, मतलब क्या ऐसा है कि सबसे अर्लीस्ट कौन सा मॉलिक्यूल था जो रिप्लिकेट कर सकता था। ठीक है, ऐसा मानना, वो कौन सा है। हमेशा आपको पता है सिंगल सेल सबसे पहले बनी होगी, ऐसा माना जाता है इवोल्यूशन में। अब सिंगल सेल में सबसे पहले जीन क्या आया होगा, सबसे पहले आरएनए ही आया होगा, बाद में डीएनए आया है, क्योंकि वो बेटर है। ठीक है, तो इवोल्यूशन हमेशा क्या हुआ, बेटर की तरफ ही हुआ है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, सेकंड का सी वाला करेक्ट है, आरएनए। ठीक है, आरएनए क्या होगा, करेक्ट होगा, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंजर्वेट नहीं कॉसरवेट, कॉसरवेट वेयर प्रपोज बाय, कॉसरवेट को किसने प्रपोज किया था, ओपेरिन एंड हेल्डन ने किया था, या फिर मिलर एंड यूरी ने किया था, या डार्विन एंड वेल्सन ने किया था, या फिर क्या है विजमान एंड सटन ने किया था। तो कॉसरवेट जो दिया था उन्होंने दिया था आपका, वो ओपेरिन एंड हेल्डन ने दिया था, ये वाला करेक्ट होगा, इसको याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लैमार्क की थ्योरी, जो आपका जो नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था। सर्वाइवल ऑन फिटस जो है वो आपका स्पेंसर एंड हापर एंड स्पेंसर ने दिया था। ठीक है, और क्या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो आपका लैमार्क है इन्होंने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इन तीनों को याद रखना, कई बार पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो डार्विन ने दिया था, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज सपोर्टेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज को सपोर्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलामिनिज्म इन बिस्टोन बिटलोरिया। ठीक है, एक तरह की बटरफ्लाई है। ठीक है, और क्या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, लार्ज पॉपुलेशन, ये भी नहीं है, और क्या है स्टारलेशन, ये भी नहीं है। तो आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन आंसर करेक्ट होगा वो इन्होंने इंडस्ट्रियल मेलामिनिज्म इन बिस्टोरिया बिटलोरा का क्या है करेक्ट होगा। इन्होंने मतलब क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने पहले क्या हुआ, जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आई थी तब तक क्या थी, वो व्हाइट कलर थी। बाद में जब इंडस्ट्रीज आई, ठीक है, तो वो क्या हो गई, ब्लैक कलर की हो गई। इसी के लिए मतलब सर्वाइव करने के लिए नेचर ने उनको क्या कर लिया, खुद ही सेलेक्ट किया। ठीक है, मतलब उनको चेंज कर दिया, इस टाइप का है। तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हार्डी विन वर्क प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी बेस्ड ऑन हिज वर्क, मतलब
हार्डी वीनबर्ग ने एक इक्वेशन दी थी, आपको इक्वेशन पता होगी पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, यही होता है साथ, ठीक है। अब उन्होंने किस बेस पे प्रपोज किया था इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फिर क्या पाइसम सटाइवा, पाइसम जेगा जार्ज मेंडल से रिलेटेड है, इसको ऐसे एलिमिनेट कर दो। अब क्या बिस्टोन बिटोलोरिया, ठीक है, बिस्टोन बिटोलोरिया भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। 6 नंबर का क्या आपका ओन्थियारा लैमार्कियाना है, ठीक है। इवनिंग प्रिग्नोज के बेस पे इन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था, सी वाला करेक्ट होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 7 नंबर है, फॉर पॉपुलेशन टू द हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इसमें से कौन सी ट्रू है। हमेशा ट्रू पे क्या करना, निशान लगा लेना, ट्रू हो, एक्सेप्ट है, रॉन्ग हो या फॉल्स हो, यहाँ पे लगा लेना, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो जाती है, ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ही कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, ठीक है, प्रेशर होता है। स्मॉल पॉपुलेशन साइज के लिए, नॉन रैंडम मैटिंग के लिए, या फिर क्या हाई म्यूटेशन के लिए, या फिर नो म्यूटेशन माइग्रेशन और नेचुरल सिलेक्शन। 7 नंबर का आंसर क्या करेक्ट है आपका, नो म्यूटेशन माइग्रेशन और नेचुरल सिलेक्शन, सी वाला करेक्ट होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एलील फ्रीक्वेंसी ए इज 0.6 एंड स्मॉल a 0.4, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस ए, हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन के थ्रू आपको निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे निकालने नहीं बैठ रहा मैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप पी स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे आप क्या, पी जो है आपका ये कैपिटल ए है और क्यू जो है आपका स्मॉल ए है। आप यहाँ पे रख के तुम वैल्यू निकाल लेना इसकी, ठीक है, मैं इसको नहीं बता रहा। आंसर इसका जो करेक्ट होगा वो 0.48 होगा, ठीक है, सी वाला करेक्ट होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट पे चल रहे, नेक्स्ट का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन, ठीक है, मतलब क्या विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन, रैंडम मैटिंग, जीन फ्लू, नेचुरल सिलेक्शन, या फिर क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट। 9 नंबर का जो करेक्ट होगा आंसर वो आपका होगा ए वाला, रैंडम मैटिंग हो जाएगा, ठीक है, रैंडम मैटिंग, आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट की अगर बात करें हम, द ड्रास्टिक रिडक्शन इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द चांस इवेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड, मतलब ड्रास्टिक एलील फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें क्या स्मॉल पॉपुलेशन, इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा, जीन फ्लो हो रहा, म्यूटेशन हो रहा है, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस कॉन्टिन्यू मतलब क्या हो रहा है कि ड्रास्टिकली जो है चेंज हो रहा है स्मॉल पॉपुलेशन ड्रास्टिकली चेंज जब होगा जब क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी, ठीक है, तभी क्या होता है स्मॉल पॉपुलेशन भी चेंज होगा। तो आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, एनालॉगस ऑर्गन और रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस मैंने ऑलरेडी बता रखा ACHD, ठीक है। अब एनालॉगस के साथ क्या याद रखोगे, कंजर्वेशन इवोल्यूशन हो रहा होगा कहीं पे भी, ठीक है। 11 नंबर करेक्ट जो कंजर्वेंट इवोल्यूशन, अब मैंने ऑलरेडी कल ही बताया था, कल वाला अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना एक बार, ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, होमोलॉगन ऑर्गन प्रोवाइड एविडेंस फॉर, होमोलॉगस ऑर्गन प्रोवाइड किस चीज का एविडेंस प्रोवाइड करता है आपका, ठीक है। तो मैंने भी HD बताया था, AC और HD बताया था, ठीक है। तो अब क्या होमोलॉगस HD से डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कहाँ पे ढूंढो, यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन फॉर कॉमन एंसेस्टर, सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, एडाप्टिव रेडिएशन इज बेस्ट इंसुलेटेड बाई विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, डार्विन फिंचेज इन गैलापागोस आइसलैंड, या फिर क्या फ्लिपर्स ऑफ द व्हेल एंड पेंगुइन्स, या आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। एडाप्टिव रेडिएशन मतलब क्या, जो डार्विन ने दिया था, ठीक है, और ये गैलापागोस आइसलैंड पे दिया था, ठीक है। तो आपका गैलापागोस आइसलैंड है, वहाँ पे जो गए थे और वहाँ पे देखा था बहुत सारी काफ़ी टाइम तक रहे थे, एक स्टोरी है आपको आई थिंक पता होगी, ठीक है। तो अभी इतना टाइम नहीं यार बताने के लिए, ठीक है, जाने दो, छोड़ो हटाओ, बी वाला करेक्ट है, इतना याद रखो, अभी जितना ज़्यादा याद रखोगे वही हो सकता है। विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ की एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट किस चीज़ की एग्जाम्पल, होमोलॉगस ऑर्गन के, या फिर वेजिटेशनल ऑर्गन के, या एनालॉगस ऑर्गन के, या फिर एटिवेस्टिक ऑर्गन्स के, ठीक है। तो आपका जो 14 नंबर बैट ऑफ विंग्स मतलब क्या, विंग्स मतलब जो आपकी हिंदी में ऐसा बोले कि चमगादड़ बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, जिनको ना पता हो मैं बता देता हूँ, और क्या इंसेक्ट की विंग्स क्या है, दोनों के क्या है, एनालॉगस होते हैं, होमोलॉगस नहीं होते, एनालॉगस होते हैं आपके,
ठीक है, सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका एलोपैट्रिक स्पेसिएशन ओकर व्हेन, एलोपैथिक स्पेसिएशन मतलब कहाँ पे हुआ, ठीक है, कब हुआ, ठीक है। तो टू पॉपुलेशन ओकर सेम हैबिटेट एंड इवॉल्व सेपरेटली, या फिर जियोग्राफिकल बैरियर सेपरेट पॉपुलेशन लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, या फिर क्या पॉपुलेशन इनहरब्रीड बट रिमेन डिस्टेंट, या फिर क्या न्यू स्पीसीज अराइज बाय द पॉलीपोलैरिटी विद इन द सेम पॉपुलेशन। आपका एलोपैस्टिक स्पेसिएशन जो हुआ वो आपका है जियोग्राफिकल बैरियर सेपरेट पॉपुलेशन लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन मोस्ट कॉमनली ओकर इन द प्लांट थ्रू, किसके थ्रू हुआ, ठीक है। सिम्पैट्रिकली स्पेसिएशन मोस्ट कॉमनली ओकर इन प्लांट थ्रू, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज जाना, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है, ठीक है। इसमें क्या है ऑप्शन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, या जीन फ्लो, या फिर क्या पॉलीपोलैरिटी, ठीक है। तो आपका जो 16 नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला है पॉलीपोलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिस इज कंसीडर्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये मैं इसका आंसर बताऊंगा, बट जितने भी है इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब आर्कियोप्टेरिस और क्या है, किस चीज़ के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, दो चीज़ों के बीच का कनेक्टिंग लिंक, बहुत फेमस क्वेश्चन है। जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है अपना टेस्ट सीरीज निकालते हैं तो वो क्वेश्चन जरूर देती हैं, ठीक है, इसी रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पे है रेप्टाइल्स एंड बर्ड के बीच का क्या कनेक्टिंग लिंक है, आर्कियोप्टेरिस, ठीक, आपने उसमें देखा होगा। अरे यार वो कौन सी मूवी है, मेरे नाम में याद आ रहा है यार, जेल जाएगा उड़ा, क्या भूल रहा हूँ चीज़ें। अरे यार अभी जल्दी मूवी आई थी यार, उसमें आर्कियोप्टेरिस था। अरे यार नाम नहीं याद आ रहा मुझे, सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। अभी आता मतलब दिमाग में बाहर नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ, आएगा नाम तो। 80 नंबर, विच आर द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ द वेजिटेशनल ऑर्गन इन ह्यूमन, वेजिटेशनल ऑर्गन इन ह्यूमन की अगर बात करें हम तो अपेंडिक्स, तो वेजिटेटिव ऑर्गन मतलब जिसका कोई हमारे बॉडी में काम ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या स्प्लीन का, लीवर का काम है, स्प्लीन का, किडनी का, इन दोनों काम है, ऐसे लिमिट करो। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं अपेंडिक्स, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, ठीक। तो हमारे यहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट है, बहुत केस आते हैं अपेंडिक्स की, मैंने सर्जरी होते हुए भी अपेंडिक्स की देखी है, ठीक है। तो बहुत पेन होता है लोगों को, पता है यार, ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी सपोर्ट इवोल्यूशन बिकॉज, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी क्या करती है, इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है, क्यों करती है। ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज सो सिमिलर अर्ली स्टेज, गिल्स हो, स्टील स्लिट्स हो और नोडोकॉर्ड्स हो, क्या है ये सब एक तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। इवन आप फीटस भी देखोगे अल्ट्रासाउंड में तो भी वो भी सेम ही दिखाई देता है। 19 नंबर का ए वाला करेक्ट होगा आंसर, ठीक है, ए वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो फॉलोइंग द करेक्ट इवोल्यूटरी सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर, ह्यूमन एंसेस्टर करेक्ट इवोल्यूटरी क्या सीक्वेंस, आप सबको याद होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, या होमो हैबिलिस, या फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस आए, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, रामापिथेकस, या होमो हैबिलिस, या होमो सेपियंस। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या आया था, रामापिथेकस आया था, उसके बाद आया था आपका ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, तो ये यहीं पे गलत हो गया। उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, नहीं गलत बात, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस पहले आया था, बाद में होमो हैबिलिस आया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी गलत हो जाए, पहला वाला क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द होमो हैबिलिस वाज सिग्निफिकेंट इन इवोल्यूशन बिकॉज, आपका क्या फर्स्ट यूज फायर, होमो हैबिलिस सबसे पहले क्या करा था, फर्स्ट होमिनिड विद द ब्रेन कैपेसिटी 1400, या फिर क्या फर्स्ट टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका, या फर्स्ट होमिनिड टू मेक यूज स्टोन या ओल्ड पेन, ठीक है। तो आपका 21 नंबर का सी वाला करेक्ट है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, स्टोन से क्या टूल्स बनाना स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद उनसे क्या हुआ था, हंटिंग करना स्टार्ट करी थी, तो सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निएंडरथैल मैन या होमो निएंडरथैलिस इज नोन फॉर, किस चीज के लिए जाने जाते हैं, बिगिन द
फर्स्ट टू वॉक इरेक्ट यूजिंग एनिमल हाइड्स फॉर क्लॉथिंग एंड बाइंग द डेट्स ड्यूरिंग द डेट्स। मतलब क्या हुआ, इन्होंने इसको दफनाना स्टार्ट किया था। यही वाला आंसर करेक्ट होगा, 22 का बी वाला ही करेक्ट होगा। इन्होंने सबसे पहले अपने क्या बॉडी को ढकना स्टार्ट किया था और क्या हुआ था, डेड बॉडी को दफनाना स्टार्ट किया था। बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे। इन ए पॉपुलेशन ऑफ बीटल, ग्रीन बीटल्स सर्वाइव बेटर ऑन ग्रीन लीफ। दिस इज एग्जाम्पल। आप ये किस चीज का एग्जाम्पल है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का, सेक्सुअल सिलेक्शन का, नहीं ये तो गलत है, डायरेक्शनल सिलेक्शन का, या फिर क्या डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन का। तो जो 23 का आंसर क्या होगा, ये आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, सी वाला करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन टेंड टू, ठीक है, फॉर एवर एक्सट्रीम फिनोटाइप्स, या फिर क्या फॉर एवर एवरेज फिनोटाइप्स एंड रिड्यूस वेरिएशन, या फिर क्या इंक्रीज जेनेटिक ड्रिफ्ट, या फिर स्प्लिट पॉपुलेशन इनटू टू डिसेंट ग्रुप। ठीक है, तो आपका स्टेबलाइजेशन नेचुरल सिलेक्शन की बात करें ये तो आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा, फॉर ओवर एवरेज फिनोटाइप एंड रिड्यूस वेरिएशन। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, द कॉन्सेप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज कॉइन्ड बाय, कल भी बताया था आपने, हार्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, हार्बर्ट स्पेंसर, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इवोल्यूशन इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव लीडिंग टू द सुपीरियर ऑर्गेनिज्म, या फिर इवोल्यूशन इज ए रैंडम डायरेक्शनलेस प्रोसेस शेप्ड बाय द सिलेक्शन एंड चांस, फिर क्या सिंपल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कोएग्जिस्ट विद द कॉम्प्लेक्स वन, या फिर क्या ह्यूमन आर द पिनिकल ऑफ इवोल्यूशन। तो 26 का जो आंसर करेक्ट होगा बी वाला है, इवोल्यूशन इज रैंडम डायरेक्शनल लेस होता है। ठीक है, इवोल्यूशन मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब इस साइड ही जाना है इसको, जैसे जैसे मतलब चीजें क्या होती है बेटर होती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, चीजें होती जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ी डिसाइड किया था किसी ने, पहले सिंगल सेल बनी, उसके बाद डबल सेल बनी हुई, ठीक है, फिर ये किसी ने अपने आप चीजें होती गई, बेटर होती गई, हाँ ये चीज बेटर है, बट इसी को इवोल्यूशन बोलते गए हम। ठीक है, बी वाला करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द जीन फ्लो बिटवीन द पॉपुलेशन ट्रेंड्स टू इंक्रीज द जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन, फिर क्या डिक्रीज जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन, या फिर क्या इंक्रीज म्यूटेशन रेट, या फिर कॉजेज स्पेसिएशन। ठीक है, 27 नंबर का यहाँ पे क्या डिक्रीज जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन के बीच क्या हुआ, जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो उन पर कुछ 0.1% क्या होता है, सब में चेंजेस होता है, बाकी हर एक चीज़ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो वही 0.1% हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आपका डिक्रीज जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन के बीच में क्या हुआ, जेनेटिक डिफरेंस डिक्रीज होता गया। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें, द बोटलनेक नेक इफेक्ट इज टाइप ऑफ द जेनेटिक डिफ द वेकर ओकर फैन। ठीक है, क्या है, द स्मॉल ग्रुप माइग्रेट टू स्टार्ट न्यू पॉपुलेशन, या फिर क्या है, लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज सडनली वाइप्ड आउट बाय अ डिजास्टर। ठीक है, वाइप पर मतलब पूरी तरीके से क्या हो, किसी डिजास्टर में खत्म हो गए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, 28 नंबर का आपका बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फाउंडर इफेक्ट ओकर व्हेन, फाउंडर इफेक्ट इसमें से क्या है, ठीक है, अ फ्यू इंडिविजुअल स्टेबलाइज अ न्यू पॉपुलेशन इन न्यू एरिया, या फिर क्या लार्ज पॉपुलेशन सडनली रिड्यूस द कैटाफोर्स, या फिर क्या द टू स्पीसीज इवॉल्व टुगेदर ड्यू टू द म्यूटेशन प्रेशर, या फिर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट एज ऑपोजिट डायरेक्शन टू एंड्स। ठीक है, 29 का जो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ये वाला है, अ फ्यू इंडिविजुअल स्टेबलाइज अ न्यू पॉपुलेशन इन न्यू एरिया। मतलब क्या, फ्यू इंडिविजुअल स्टेबलाइज न्यू पॉपुलेशन इन न्यू एरिया में क्या हो रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए वाला क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ द पैनस्पर्मिया रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये किसने दिया था, ओपेरे ने दिया था, हेल्डन ने दिया था, मिलर ने दिया था, या आर्निसियस ने दिया था, आर्हेनियस ने दिया था। तो 30 का आंसर जो करेक्ट होगा सी वाला होगा, आर्हेनियस ने दिया था। इसको क्या हुआ था, पैनस्पर्मिया दिया था इन्होंने, आर्हेनियस ने। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें करेक्ट डिफिनेशन क्या पॉपुलेशन में, अब इसे याद कर लो, कम्युनिटी सब्जेक्ट है, हर बार वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा जाता है, मेरे से भी पूछा गया था एक बार। प्रिंसिपल मैम मेरी क्या है, कम्युनिटी की एचओडी हमारे यहाँ, तो उन्होंने लिया था वाइवा, पूछा गया, मेरी हालत ख़राब हो गई थी उनके सामने जाके, होता है यार। पहले स्टार्टिंग में
मुझे स्टेज से फियर था, कैमरे से फियर था, बहुत सारी चीज़ों से फियर था, बट धीरे धीरे मैंने क्या किया, उन फियर को अंदर ही दबा के, ठीक है, क्योंकि क्लास में क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है, अंदर ही दबा के सामने वाले को आता है, ठीक है, बट देख लेंगे, इस टाइप की, मतलब अंदर से जब चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती, कुछ भी सामने आके बोलना स्टार्ट कर दो, चीज़ें होने लगती है। अगर तुम्हारे अंदर भी फियर है, अगर किसी के अंदर इस टाइप का फियर, स्टेज फियर है, किसी चीज़ टाइप का फियर है, तो एक बार मुझसे बात कर सकते हो। मैंने अपने बहुत सारे फियर्स को क्या किया, बाहर निकालना है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ बेटर हो गया, बट बेटर नहीं हुआ हूँ, बहुत कुछ चीज़ें हैं, बट मैंने बहुत सारी चीज़ों को बाहर निकाला, बहुत चेंज किया है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में आया था तो मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम थी, ऐसा बता, बट मैंने खुद को बहुत चेंज किया यार, ठीक है। 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिफिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एरिया, ऑल इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीसीज लिविंग इन अ डिफाइंड एरिया एट ए गिवन टाइम, या फिर टोटल बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम, या फिर ऑल ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज इन ए हैबिटाट, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट हुआ ऑल इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीसीज लिविंग अ डिफाइंड एरिया एट ए गिवन टाइम, मतलब किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में क्या रहे, क्या हो, उसी टाइम में रह रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। आपका बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एक्सट्रीमली साल्टी एनवायरनमेंट, साल्टी एनवायरनमेंट क्या है, हेलोफिल होते हैं, हेलोफिल्स होते हैं, बी वाला करेक्ट होगा। इसको आंख बंद करके मार देना। अब थर्मोफिल क्या है, मतलब हीट बहुत ज़्यादा होगी। अब एसिडोफिल, एसिडिक कंडीशन बहुत ज़्यादा होगी। अब जीरोफाइटिक फिल क्या, मतलब डिजास्टर कंडीशन, मतलब क्या है, मतलब आपका क्या है, ऐसी कंडीशन जहाँ पे पानी बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, बी वाला करेक्ट है यहाँ पे। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल एस शेप्ड कर्व इज रिप्रेजेंट विच इक्वेशन, किस इक्वेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये डायरेक्टली बहुत सारे लोगों को याद है, मैं जब नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, जब नीट के एग्जाम में गया तो वहाँ पे आया हुआ था एक क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर होगा डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, अरे यार गलत लिख दिया गया मैंने, आर एन गलत लिख दिया, इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के होता है, ठीक है। बी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ आर स्ट्रेटेजिक स्टेप स्पीसीज, आर स्ट्रेटेजिक स्पीसीज मतलब बहुत जल्दी सडनली बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रोथ कर जाए, उसी को हम आर स्ट्रेटेजिक स्पीसीज बोलते हैं। सबसे पहले आंसर क्या है, वेल टाइम लगता है, ह्यूमन 9 मंथ लगते हैं, ठीक है। इसका शायद 18 मंथ है, ऐसे कुछ है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, तुमको अगर याद हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। एलिफेंट, इसमें भी टाइम लगता है। बचा कौन, बैक्टीरिया, ठीक है, सी वाला करेक्ट है। ऐसे भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। गला बैठ गया यार। के इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट, के क्या करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी बी वाले आंसर में दिख रहा है, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 35 का बी वाला करेक्ट होगा, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द प्रीडेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज एन इंटरेक्शन फेयर, प्रीडेशन की बात हो रही है यहाँ से, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, प्रीडिएटर, जो भी एमएसएलजम, कॉमर्सलिज्म, इसको ढंग से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। एग्जाम में चाहे वो नीट हो, चाहे कोई सा भी मेडिकल एग्जाम हो, अगर ऑप्शन बायोलॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी आ रही है तो आएगा पक्का। बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स, या फिर क्या प्रीडेशन की बात है, बोथ को तो नहीं, केवल म्यूचुअलिज्म में होता बोथ को। वन ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर बेनिफिट एंड अदर प्रे को क्या हार्म हो रहा है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बोथ ऑर्गेनिज्म हार्म नहीं, कंपटीशन में होता है। इसके बाद क्या, वन बेनिफिट एंड अदर इज अनएफेक्टेड, ए एमएसएलजम में होता है, इसलिए बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, म्यूचुअलिज्म एंड इंटर स्पेसिफिक रिलेशन, म्यूचुअलिज्म मतलब होता है दोनों को बेनिफिट, अब दोनों को बेनिफिट मतलब दोनों प्लस प्लस, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कल चल रहे हैं, द माइकोराइजल एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट इन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है, माइक्रोराइजल दोनों को बराबर का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो पैरासिटिज्म नहीं होगा, कॉमर्सिज्म नहीं होगा, एमएसएलजम नहीं होगा, यहाँ पे आपका म्यूसिज्म होगा, सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इन विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन डज वन स्पीसीज बेनिफिट व्हाइल अदर इज नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म, ठीक है। तो आंसर होगा, एक को ना तो बेनिफिट हो रही है ना तो हार्म हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, एक को बेनिफिट हो रही है, तो ये केवल एमएसएलजम में होता है, नहीं
इंटेक्शन डज वन स्पीशीज बेनिफिट वाइल अदर इज नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। ठीक है, मतलब क्या है, एक को प्लस है और दूसरे को ना तो बेनिफिट ना तो हार्म, ये चीज है। ठीक है, 39 का जो आपका कॉमन सिलजम में ये चीज आपको देखने को मिलती है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल गॉस लॉ स्टेट दैट। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, टू स्पीशीज कैन शेयर द सेम निच पैरामेट्रिकली, ठीक है, परमानेंटली। ठीक है, इसके बाद का टू स्पीशीज कंपीटिंग फॉर आइडेंटिकल रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट, वन विल बी एक्सक्लूसिव। ठीक, मतलब क्या, दो स्पीशीज अगर सेम चीज के लिए क्या कंपटीशन करेगी तो एक जो क्या होगी, वीक होगी, वो हमेशा एक्सटेंड कर ही जाएगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी यही होगा, गॉस ने यही दिया था, बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट इन ए फूड चेन करेक्ट सीक्वेंस, इसको याद कर लेना, तुम बाद में भी काम आएगा। ठीक है, कंज्यूमर पहले प्रोड्यूसर, कंज्यूमर कैसे आ जाएगा, गलत बात। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी टर्सरी, आई थिंक ये वाला सही है। हाँ भाई, बी वाला ही करेक्ट है, और आंसर देख लेना, ऑप्शन देख लेना तुम। Only 10% energy transfer from one tropic level to the next, this is called क्या है आपका द परसेंट लॉ, 10% लॉ काम करता है। इन्होंने यहाँ पे लैमार्कियन इफिशिएंसी इसको बोलते हैं, बी वाला करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, आपने इसको ढंग से पढ़ रखा होगा, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे, बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज डेट्रीवोरस, डेट्रीवोरस मतलब क्या, सड़ी गली चीजें कौन खाता है यहाँ पे, सड़ी गली ग्रासऑफर नहीं, ये तो हरी हरी चीजें खाता। फ्रॉग नहीं, ये भी नहीं खाता है, ये तो इंसेक्ट खाता, पकड़ लेता है, जीभ बहुत बड़ी लंबी होती है। हॉक नहीं, आपका अर्थवाम जो होता है सड़ी गली चीजों के ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, बी वाला। द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव, या फिर ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिव, या फिर स्टैंडिंग क्रॉप। 44 का जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा सी वाला, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, जीपीपी बोलते हैं उस चीज को, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चल रहे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेटेड एज, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP इज इक्वल टू GPP माइनस रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन होता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज डिस्क्राइब्ड एज ए गैसियस साइकिल विद द एटमॉस्फेयर एज द मेन रिजर्वायर। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कैल्शियम साइकिल, या कार्बन साइकिल, सी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, कार्बन साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच, नाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, ये आपने मिनरल में पढ़ा होगा, प्लांट फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ा होगा इसको आई थिंक। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स्ड इनटू अमोनिया, नहीं, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट देन नाइट्राइड बाय द बैक्टीरिया, यही वाला बी वाला ही करेक्ट होगा आपको, 47 का बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ द स्टैंडिंग वाटर, यानी कि लैंड से इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, रिवर को। अब स्टैंडिंग वाटर तो रिवर में होता नहीं है, स्ट्रीम को नहीं, स्ट्रोइक नहीं, लेक यानी तालाब यानी पॉइंट को ही बोलते हैं, वहीं पे स्टैंडिंग वाटर आपको मिलता है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, किसने दिया था, टर्म बायोडाइवर्सिटी दिया था आपका E.O. विल्सन ने दिया था, बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, 49 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व्ड दैट स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेज विथ एरिया, था एक्सप्रेस्ड एज, कैसे इन्होंने एक्सप्रेस किया था, तो उन्होंने जो एक इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन क्या थी आपकी, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था उन्होंने आपका, S इज इक्वल टू CA की पावर Z। ठीक है, ये दिया था, ये वाला करेक्ट होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, जेनेटिक, स्पीशीज या इकोसिस्टम, या फिर आपका इकोसिस्टम फिर स्पीशीज आएगी फिर जेनेटिक आएगी, स्पीशीज फिर जेनेटिक नहीं, गलत बात, देयर इज नो हायरार्की, गलत बात, बी वाला करेक्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, इकोसिस्टम आएगा, फिर स्पीशीज आएगी, फिर जेनेटिक आएगी। ठीक है, द टर्म हॉट स्पॉट इन बायोडाइवर्सिटी रिफर टू एरिया विथ, इस एरिया को रिफर करती है आपकी
हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, या हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई लेवल ऑफ इंड इमिसिस अंडर द थ्रेट, या फिर डेंस फॉरेस्ट कवर विद द ह्यूमन इंटरफेरेंस, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंजर्ड एनिमल्स। द टर्म हॉट स्पॉट जो रिप्रेजेंट करता है बी वाला हाई स्पीसीज रिचनेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इंडिया हैज हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। जो रिकॉग्नाइज ग्लोबली वो केवल 4 हैं, आप 4 डायरेक्टली याद रखो, ठीक है, 4 होते हैं, डी वाला करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इन सीटू कंजर्वेशन इंक्लूड, मतलब इन सीटू का मतलब होता है कि जहाँ पे मतलब वो एनिमल या प्लांट है वही पे उनको क्या कर दिया जाए, कंजर्व कर दिया जाए, उसको हम इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। अब इस टाइप का ऑप्शन देखो, सबसे पहले जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन, नहीं ये इस सीटू का एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया लाइक नेशनल पार्क एंड क्या सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, आपका बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इक्स सीटू कंजर्वेशन इंक्लूड नेशनल पार्क, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स, या फिर क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन एंड सीड बैंक। इक्स सीटू का जो होता है वो है आपका डी वाला, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन एंड सीड बैंक। मतलब क्या, एक सीटू का मतलब होता है कहीं से चीजों को उठा के कहीं और कंजर्व कर देना, ठीक है, टी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, द IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट कैटेगराइज स्पीसीज फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड एज वनरेबल्स, इंजर्ड्स, क्रिटिकली इंजर्ड, या फिर क्या है एक्सटेंट इन द वाइल्ड। तो 55 पे 56 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सी वाला है क्रिटिकली इंजर्ड, ठीक है, सी वाला करेक्ट है यहाँ पे। द रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस पॉल अर्चिन ने दिया था, मतलब एक स्टोरी है, मतलब क्या है कि तुम कोई प्लेन है उसकी पहले नट बोल्ट निकालो, फिर वो बिग होगा, फिर उसकी विंग्स निकाल दो, फिर बिंग होगा, फिर पूरा इंजन निकाल दो, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, बस ये हाइपोथेसिस यही बोलती है बस, ठीक है। लॉस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द इकोसिस्टम लाइक रिमूविंग रिवेट्स फ्रॉम एयरक्राफ्ट, प्रोग्रेसिव वीकिंग एंड अंटिल कोलैप्स, ठीक है। अब इंजन निकाल दो कोलैप्स हो ही जाएगा, बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे 57 58, द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर, CFC है भाई, क्लोरोफ्लोरो गैस है CFC। अब CFC कहाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बी वाला। आपको पता होगा लेट अगस्त टू अर्ली अक्टूबर तो क्या हो जाती है, अंटार्कटिका पे जो होती है वहाँ पे होल हो जाता है हर बार, ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बी वाला करेक्ट हो गया यहाँ पे। इसके बाद क्या BOD, कल भी क्वेश्चन लिया था मैंने, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर इज मेजर ऑफ, कैसे मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, या फिर डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक पॉपुलेशन इन वाटर, या pH ऑफ वाटर, या फिर टोटल मिनरल्स कंटेंट ऑफ वाटर। तो 59 का बी वाला करेक्ट है, डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक पॉपुलेशन इन वाटर, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, तो बायोमैग्निफिकेशन रिफर टू द इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट। ऑप्शंस क्या है, इन सॉइल विद डेप्थ, इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन, या इन एटमॉस्फेरिक विथ एल्टीट्यूड, या फिर क्या इन वाटर बॉडीज ओवर टाइम। तो 16 नंबर जो करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, ठीक है। तो आज हमने क्या लिया था, 60 क्वेश्चन लिया था यार, थक गया मैं बहुत ज़्यादा, आपको पता चल रहा होगा यार, कंटिन्यूसली बोलना थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। फिर भी वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करना, कोई भी चीज़ ना समझ में आए डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, टाइम बहुत कम है, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।